नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ 5, राजेंद्र बाबू। यह राजेंद्र बाबू ही हमारे भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, आपको यह प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति यानी क्या। तो हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बातें जान लें। देश का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। देश का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद पर आने के लिए 35 साल और उससे अधिक उम्र हो सकती है। उनका कार्य समय 5 साल तक का होता है। उसमें लोकसभा के सदस्य बनने के गुण होने चाहिए। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे। राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरादेई नाम के गांव में हुआ था। वे बहुत बड़े विद्वान, सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। पूरे देश में लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू से संबोधित किया जाता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। उस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। यहाँ गज्जन यानी एक व्यक्ति है जो भवन के छोटे मोटे काम करता है, भी कहते हैं। वह पानी की बाल्टी भरकर भवन के अंदर आए हुए नेताओं के नहाने के लिए पानी पहुंचाता था। तभी कंधे पर अंगोछा डाले एक व्यक्ति वहां आया। अंगोछा यानी शरीर पोंछने का कपड़ा। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा ले। तब गज्जन ने वह व्यक्ति को कहा, तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। भीतर यानी अंदर। यहाँ गज्जन को भवन के अंदर पानी पहुंचाना था। उस व्यक्ति ने वापस गज्जन से कहा, बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल लेंगे। यहाँ इस व्यक्ति को भी सभा में बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठना होगा, इसलिए उसने नहाने के लिए गज्जन से बाल्टी मांगी होगी। पर यह बात गज्जन को पता नहीं होगी, इसलिए गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। फिर वह व्यक्ति बोला, अच्छा लाओ, हम भी मदद कर देते हैं। तुरंत ही वह व्यक्ति बाल्टी पर दौड़ दौड़कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पहुंच गया। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। यहाँ वह व्यक्ति की मदद करने की भावना दिखती है और उसका सरल स्वभाव से पता चलता है कि उसके मन में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। स्वयं सेवक यानी जो अपनी मर्जी से सेवा करे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उत्साह जोश। तो गज्जन भी वहां पर सबको शरबत के गिलास दे रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना यानी हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो यहाँ आश्चर्य से गज्जन बोला, अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। तो यहाँ प्रश्न है कि गज्जन
हक्का बक्का क्यों रह गया? क्योंकि सुबह नहाने आया आदमी एक बड़े नेता है, यह जानकर गज्जन हक्का बक्का रह गया। तब गज्जन को हक्का बक्का देखकर मनमोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू है। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। यहाँ बैठे हुए मनमोहन मालवीय जी ने गज्जन को बताया कि ये तो अपने राजेंद्र बाबू है। यह सुनकर गज्जन बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लेता है और उसे क्षमा मांगने लगता है। राजेंद्र बाबू बड़े उदार दिल वाले ने हंसकर गज्जन को माफी दे दी। तो ऐसे ही सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। अब मेरा यह प्रश्न है कि आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा प्रश्न यह है कि राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? उसका उत्तर है कि राजेंद्र बाबू सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने सदा एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताया था। वे सच्चे देशभक्त थे। हमें यह पाठ में से यह सीख मिलती है कि हमें राजेंद्र बाबू की तरह दूसरों को मदद करनी चाहिए। हमारे मन में कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। सीधा साधा और सरल जीवन बिताना चाहिए। श्रम और सद्गुणों के प्रति निष्ठा, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहिए। धन्यवाद।